इजराइल नक्शे पर एक बहुत ही छोटा सा देश है जो ना सिर्फ सुंदर है बल्कि अपने नियम, कानून और ऐतिहासिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। इजराइल आज से चंद साल पहले नक्शे पर भी नहीं था और आज इजराइल दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए इस देश ने सालों साल मेहनत करी है और आज इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित देश है। फिर चाहे वो अपनी सैन्य ताकत के लिए हो, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए या फिर अपनी कम्युनिटी के लिए। इस देश में कुछ ऐसी परंपराएं और ऐसे नियम कानून हैं जिसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। वीडियो से अगर आपकी जानकारी बढ़ती है तो इसे एक लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो पर जे.जी. संगनी ने कमेंट किया, सर्वराम तुकाराम ने कमेंट किया, धर्माराव सौर्द ने गढ़चिरौली महाराष्ट्र से हमारी वीडियो को देखा, रामेश वरदयाल सिंह ने न्यू मुंबई से कमेंट किया, शरद पाटिल जी ने महाराष्ट्र से, रमेश चौधरी जी ने गुजरात से, जयप्रकाश प्रसाद ने सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, परमानंद दास जी ने गुवाहाटी असम से हमारी वीडियो को देखा, गुरशन सिंह ने पंजाब से, मनीष पांडे जी ने पटना से। इन सभी को हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपके शहर के लिए भी धन्यवाद। आज आप हमारी इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इजराइल में एक बहुत ही खास कानून है पत्नियों के लिए, शादी के रिश्तों के लिए, जिसे हर किसी को मानना पड़ता है। फिर चाहे किसी भी देश के पुरुष ने इजराइल की महिला से शादी करी हो, अगर उसकी पत्नी इजराइल की नागरिक है और वो वहीं रहते हैं तो ये कानून उन पर लागू होता है। दरअसल इजराइल में शादी और पत्नी के अधिकारों को बहुत ही गंभीर रूप से देखा जाता है। अगर शादी के बाद कोई पति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अगर पति नकारा है तो उसे सख्त सजा दी जाती है। वो पति अपनी पत्नी से तलाक तो ले सकता है, लेकिन उसे 8000 सालों तक इजराइल में ही रहने की सजा सुनाई जाती है। तलाक लेने के बाद उसे अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों की देखभाल के लिए 20 करोड़ 40 लाख रुपए देने होते हैं। हाँ, ये पैसे थोड़े कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपने बच्चों और पूर्व पत्नी का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं करता, तब तक उसे इजराइल में ही रहना होता है। ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो विदेशी हैं, जो इजराइल में रह रहे हैं और उन्होंने एक यहूदी महिला से शादी करी है, लेकिन फिर बाद में उनकी शादी नहीं चली और अब वो जब तक अपनी पूर्व पत्नी को करोड़ों की एलिमनी नहीं दे देते, तब तक वो इजराइल से बाहर नहीं जा सकते। इस कानून के पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल साल 2018 में इजराइल में एक सर्वे करवाया गया था, जिससे पता चला कि 43% पुरुष तलाक लेने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को खर्चा देते ही नहीं हैं। इसीलिए फिर इजराइल की कोर्ट ने ऐसे पतियों के खिलाफ सख्त कानून बनाए और सख्त नियम लागू किए, क्योंकि तलाक होने के बाद उन बच्चों का खर्चा और महिला का खर्चा देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। पत्नी और बच्चों को आर्थिक रूप से परेशानी उठानी पड़ती है। इसीलिए अब जो भी विदेशी है जो इजराइल में है, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या फिर अमेरिका का हो या फिर ब्रिटेन का, उसने अगर एक बार वहां की महिला से शादी कर ली तो उसे अच्छा पति बनना ही होगा। अगर वो गलती करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने से भागता है, तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। इजराइल की देखा देखी अब अमेरिका भी अपने देश में इस कानून को लागू करने के विचार में है। दोस्तों, इजराइल 19वीं शताब्दी से पहले नक्शे पर था ही नहीं। दुनिया में जितने भी यहूदी थे वो इस समय से पहले जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना जीवन बिता रहे थे। उनका कोई देश नहीं था। लेकिन 19वीं शताब्दी के आखिर में जायोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का मकसद था कि दुनिया में जितने भी यहूदी हैं उनके लिए एक देश बनाना, खासकर फिलिस्तीन में, क्योंकि फिलिस्तीन हजारों साल पहले यहूदियों का घर हुआ करता था। जायनिस्ट आंदोलन को पहली बार 1917 में ब्रिटेन का साथ मिला
और ब्रिटेन के इस साथ के चलते बेलफोर डिक्लेरेशन जारी किया गया। दोस्तों, बेलफोर डिक्लेरेशन वो अहम हिस्सा है जिसमें यहूदियों के लिए एक राष्ट्र, एक देश, नेशनल होम बनाने की बात कही गई। फिर 1920 में जब लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन का कंट्रोल ब्रिटेन को सौंप दिया, तब इससे जो अरब देश थे वो यहूदियों के देश बनाने की नीति के खिलाफ हो गए, क्योंकि अरब वाले ये नहीं चाहते थे कि वो जमीन यहूदियों को दी जाए, क्योंकि वहां पहले से ही फिलिस्तीन के लोग सदियों से रह रहे थे। लेकिन 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान प्रस्तावित किया जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा गया और इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 14 मई साल 1948 को इजराइल की घोषणा करी गई। इजराइल अब एक देश बन चुका था और ये घोषणा डेविड बेन गुरियन ने करी थी, जो कि इजराइल के पहले प्रधानमंत्री थे। जैसे ही इजराइल की घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद अरब के देश इससे बुरी तरह से नाराज हुए और उन्होंने इजराइल के साथ जंग छेड़ दी। इजराइल को इसमें जीत हासिल हुई और इसका फायदा भी हुआ, क्योंकि जंग जीतने के बाद अब इजराइल ने फिलिस्तीन के उन हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था जो उसके हिस्से में आए भी नहीं थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल एक ऐसा देश है जहां 18 साल की होते ही महिलाओं को सेना में भर्ती किया जाता है। इजराइल में 18 साल की होते ही जो महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती हैं, उन्हें सेना में भर्ती होना ही पड़ता है। महिलाओं का सेना में भर्ती होना यहाँ अनिवार्य है और ये नियम 1948 से ही चला आ रहा है। इस नियम के तहत सभी यहूदी और ड्रूज महिलाओं को 18 साल की उम्र में अपने देश की सेना में ज्वाइन होना पड़ता है और उन्हें कम से कम 2 साल के लिए तो अपनी सेवाएं देश को देनी पड़ती हैं। इस कानून को इसलिए बनाया गया था ताकि पुरुष और महिलाओं को समान रूप से देखा जाए, महिलाओं को पुरुषों से किसी भी तरह से कमजोर ना समझा जाए। इजराइल की सेना में महिलाएं अलग अलग काम करती हैं, जैसे कि सपोर्टिंग रोल में, कॉम्बैट पोजीशन पर, जंग के मैदान में, बॉर्डर पर, टूरिस्ट प्लेस पर यहाँ की महिलाओं को सैनिक की वर्दी में देखा जा सकता है। पूरी दुनिया में चाहे कोई कहीं भी पैदा हो, अगर वो यहूदी परिवार में जन्म लेता है तो वो खुद ब खुद इजराइल का नागरिक बन जाता है। वो जब चाहे तब इजराइल में आकर रह सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा इंडिया में जन्म लेता है या फिर अमेरिका में या फिर जापान में, उसे इन देशों की नागरिकता तो मिलेगी ही, साथ में जन्म लेने के साथ ही वो इजराइल का नागरिक बन जाएगा। बड़ा होने पर, जवान होने पर, बूढ़ा होने पर वो जब चाहे तब इजराइल में जाकर बस सकता है। इजराइल यहूदियों को ज्यादा से ज्यादा अपने देश में बसाना चाहता है, इसीलिए ये नियम बनाया गया है। यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वो हिब्रू भाषा है, जो आज से 3000 साल पुरानी है। उस जमाने में हिब्रू भाषा को प्राचीन यहूदी बोला करते थे, लेकिन समय के साथ जब यहूदियों ने अपना देश छोड़ा तो ये इधर उधर बस गए, जिससे इनकी भाषा पर असर पड़ा और हिब्रू भाषा काफी कम इस्तेमाल होने लगी। दूसरी शताब्दी सीई के आसपास तो इस भाषा को केवल प्राचीन रीति रिवाजों और धार्मिक किताबों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। एक तरह से 3000 साल पुरानी हिब्रू भाषा लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में यहूदियों को अपनी भाषा की अहमियत का एहसास हुआ और उन्होंने इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करी। एलिएजर बेन यहूदा एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने हिब्रू भाषा को दोबारा से संरक्षित किया। उन्होंने इस भाषा को रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से बोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे यहूदी अपनी भाषा, अपनी जुबान वापस से बोलने लगे। और जब 1948 में इजराइल देश बना तो हिब्रू भाषा को यहाँ की आधिकारिक भाषा बनाया गया। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को शेकेल कहते हैं, जो भारत के 22 रुपए के बराबर है। भारत के 22 रुपयों से इजराइल का 1 शेकेल बनता है, जो कि ना तो ज्यादा मजबूत करेंसी है और ना ही बहुत ही कमजोर। ये है 100 शेकेल्स, जिस पर इसाक न्यूटन का चित्र बना है। ये है 50 शेकेल्स,
जिस पर डेविड बेन गुरियन का चित्र बना है, जो कि इजराइल के पहले प्रधानमंत्री थे। ये है 20 शेकेल्स, जिस पर चैन विजमैन की तस्वीर है, जो कि इजराइल के पहले राष्ट्रपति थे। ये है 10 शेकेल्स, जिस पर गोला मायर की फोटो है। ये इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इजराइल की कुल आबादी लगभग 93 लाख के आसपास है, जिसमें से 75% लोग यहूदी हैं, 21% लोग मुस्लिम हैं, ड्रूज हैं और ईसाई हैं। बाकी 4% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये है देश की राजधानी यरूशलेम। ये शहर अपने धार्मिक जगहों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस जगह पर 3 धर्मों के पवित्र स्थल हैं। यहूदियों के लिए यहाँ माउंट टेम्पल की जगह है, मुस्लिमों के लिए अल अक्सा मस्जिद है और ईसाइयों के लिए डोम ऑफ द रॉक और चर्च ऑफ द होली सेपल्चर भी यहीं पर है। इस शहर का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो कि तीनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। कई धार्मिक ग्रंथों में इस शहर का जिक्र किया गया है। इसके अलावा तेल अवीव को इजराइल का आर्थिक केंद्र माना जाता है। इस शहर में कई बड़ी बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं। ये शहर अपनी नाइट लाइफ, समंदर के किनारों और संस्कृति समारोह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ म्यूजियम हैं, गैलरीज हैं, जहाँ एक तरफ यरूशलेम पूरी तरह से धार्मिक जगह है, तो दूसरी तरफ तेल अवीव में आधुनिक जीवन देखने को मिलता है। इजराइल में मौजूद डेड सी दुनिया का सबसे निचला स्थल है। ये जगह समंदर से 430 मीटर यानी कि 1411 फीट नीचे है। ये इजराइल और जॉर्डन के बीच आती है। इस पानी में नमक इतना ज्यादा है कि यहाँ कोई नहीं डूबता। इस पानी पर आसानी से तैरा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही खारा है। इजराइल एरिया के लिहाज से बहुत ही छोटा सा देश है, जो केवल 22,072 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 153वें नंबर पर आता है। दुनिया में पहला एंटीवायरस, पहली वॉइस मेल यहीं पर इजाद किया गया था। इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा गंदे पानी को दोबारा से इस्तेमाल करने लायक बनाने वाला देश है। क्योंकि यहाँ ज्यादातर रेगिस्तान है, तो यहाँ की जमीन पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी को रिसाइकल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल खेती के लिए ज्यादा होता है। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी, शहरों से निकलने वाला गंदा पानी यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से साफ होता है। दोस्तों, इजराइल देश पर यह हमारी पहली वीडियो है। अगर इस वीडियो पे 500 से ज्यादा लाइक आते हैं तो हम इजराइल का सेकंड पार्ट जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं